शांति। आज 8 जुलाई 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर है, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। निंदा करने वालों भी मित्र बन जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। जरूर कहेंगे बच्चे शिव। वह सबका रूहानी बाप है। उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। बाबा कहते, आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई है। अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं। सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती हैं। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है। नहीं, कहाँ फेमन पड़ता है भल यज्ञ करते। परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। यह तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वह तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है, बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ। मुख्य ग्लानि की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है। इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। बाबा कहते, अब सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? पूछ रहे हैं बाबा। तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो ग्लानि सारी दुनिया करती, उनमें भी नंबर 1 तुम हो। फिर तुम ही मित्र बनते हो, सबसे नजदीक वाले मित्र हैं। बच्चे बेहद का बाप कहते, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है।
अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है, यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ ना सके। बाप कहते कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है, यदा यदा ही धर्म से। भारत की बात है, खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक, अवतार है एक। अवतार को भी ठीक कर बित्तर में कह दिया है। बाप उलाना देते, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता ही नहीं। बाबा कहते तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है, सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले, यह तो जानते हैं। कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है, सब आत्माएं हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया, कोई ने मेहतर का, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है। अब फिर मेरे पास आ गए। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना, श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं। यह ज्ञान कितना अटपटा है, ऐसी गुइया बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं। ऐसी गुइया गुइया बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन। वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी अर्थार्थ याद थोड़े ही करते। यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है, याद भी बुद्धि से करना है। ये बुद्धि में आता नहीं, यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा, वे हमारा बाप भी है, टीचर भी है। यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा तो कहते हैं दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवानो वाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे न कोई। दरकार भी नहीं याद करने की, यहाँ तो इतने दुख आफतें आदि आती हैं। बाबा कहते याद करते हैं, है भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं शक्ति आपे ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वे लगाएं। याद की यात्रा ही दौड़ी है, एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छोड़ा दिया। भाई भाई समझो फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है। वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है। किसी को लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है, वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा? आंखें विकार की आशा पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले है आंखें। तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पड़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है, प्रेम का सागर कहा जाता है। ये तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता।
मैं तो नॉलेज फूलों बीज रूप हूँ, ये सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप बीज। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है, परम धाम में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा सेंसिबल कोई अच्छा हो। उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो, क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है, अल्लाह का भी पता नहीं है, खुद ही कहते अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझें तो कभी नहीं कहें। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता सुख शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती, शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती। शिव जयंतियाँ आ जाती हैं, सब जयंतियाँ आ जाती हैं। ये सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशाल्य मरंती, सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझते हो, जगते ही नहीं या ज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नर्क का राज तुम बच्चों को बाप समझाते। अखबारों तो जो तुम्हारी गिलानी करते उनको लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहे उतनी गाली दो। ईश्वर को की गिलानी करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ, तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की तो बात ही नहीं, जो कुछ करते हैं कल्प पहले भी किया है। हम भी के तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार हो तो कल्प पहले भी हुआ था, यह बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते बेअद के बच्चे सब हमारी गिलानी करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चों को माँ बाप चुम्बन करते, माथे पर चढ़ाते, उनकी सेवा करते। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। बाबा कहते अभी तुमको यह नॉलेज मिली है जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते तो उनका भी ड्रामों में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर घर ले चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके, सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे। यह ड्रामा बना हुआ है, पाप खूब करते आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे, ये राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे भूल हुई। कोई तो परवाह नहीं करते, इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर है, बाप को याद ही नहीं करते। कोई को आप समान भी नहीं बनाते। बाबा कहते नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हर दम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते। फलाने को याद देना, ये याद सच्चे थोड़ी है, झूठ चल ना सके। अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुहिया बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, सतयुग में दुख का नाम नहीं। अभी है रावण राज्य, मैसूर का राज्य भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई। अब वह सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती है। ये सब है अंधश्रद्धा।
इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है, फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना ये बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते, यदा यदा ही धर्म से मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता। सचखंड सतयुग का, झूठ खंड कलयुग का कहा जाता। अभी बाप झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, इस गुह्या व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए, इस गुह्या व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है। बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। दूसरा पॉइंट है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। वरदान है, ऊपर से अवतरित हो, ऊपर से अवतरित अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप के समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार पर अवतरित होकर सेवा करना, अवतार पर अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं अवतार आए और हमको साथ ले जाए, तो सच्चे अवतार आप हो जो आपको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण करेंगे। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। अच्छा, ओम शांति।